स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियमों से संबंधित। रासायनिक संयोजन के कुल 5 नियम दिए गए हैं, जिनमें से 4 नियमों को अपन पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट और लास्ट नियम है 5वां आवोगाद्रो का नियम। तो इसके बारे में चर्चा अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अपना नियम है आवोगाद्रो का नियम। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आवोगाद्रो का नियम जो दिया गया था वो आवोगाद्रो के द्वारा ही सन 1811 में दिया गया था। ठीक है, तो यह नियम मैं आपको लिखा देता हूं यहां पर। यह नियम 1811 में आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है ना। तो आवोगाद्रो नियम बोलता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी। जैसे मान लेते हैं आपने 1 लीटर ले ली नाइट्रोजन और 1 लीटर आपने ले ली क्या? ऑक्सीजन। अब यदि उनके आयतन समान है ना, दोनों के आयतन समान है, दोनों 1-1 लीटर है फिक्स, तो फिर उन समान आयतन होने के कारण चाहे गैसें अलग अलग हो, परंतु उनमें अणुओं की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी कि समान ताप व दाब पर जितनी भी गैसें हैं उन सभी के समान आयतन यदि हैं तो उनमें अणुओं की संख्या हमेशा क्या रहेगी? समान बनी रहेगी। ये कौन बोलते हैं? आवोगाद्रो बोलते हैं। तो ये था आवोगाद्रो का नियम जो अपन को यहां पर ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये था आवोगाद्रो का नियम। इस प्रकार से कुल 5 रासायनिक संयोग के नियम हैं जो अपन यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को वो नियम बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। और इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक अपना आता है वो है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अगला टॉपिक अपना आता है यहां पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि क्या होता है ये सिद्धांत, किस प्रकार से डाल्टन ने पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु को बताया। इसके बारे में यहां पर बात होती है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करें यहां पर कि पदार्थ जो है उसको जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाए, तो जो सबसे छोटा कण होता है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया था एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस द्वारा बताया गया था। ठीक है, और उन्हीं के बाद सन 1808 में जॉन डाल्टन ने
परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण और अविभाज्य कण जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सर्वप्रथम देखो, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर नहीं है, परंतु इससे पहले क्या चीज घटित हुई उसके बारे में अपन को पता यहां पर होना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स, ठीक है, डेमोक्रेट्स ने 460 से 370 बीसी में, इनका समय काल आता है 460 से 370 बीसी, है ना, यानी कि ईसा के जन्म के 460 से 370 साल पहले इन्होंने ये बताया था कि द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम्स, ठीक है, एटोमोस बोला इन्होंने, ठीक है, क्या कहा, एटोमोस, इस प्रकार से होता है जो अविभाज्य कण है, यानी कि सबसे पहले ईसा के जन्म से भी 460 से 370 साल पहले जो डेमोक्रेट्स हैं इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो एटोमोस होता है, ठीक है, और ये अविभाज्य होता है, यानी इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। ये सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स बता चुके हैं, परंतु ये दार्शनिक हैं, दर्शन के ज्ञाता हैं, इसीलिए इन्होंने कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई ये, इसीलिए इनकी अवधारणाओं के बाद इनको जो है सत्यापित यहाँ पर नहीं कर पाई ये, इसीलिए इनकी अवधारणाओं को केवल सैद्धांतिक रूप में अपन याद रखते हैं। ठीक है, इनके बाद सन 1808 में जॉन डोल्टन ने रासायनिक संयोग या संयोजन के नियमों पर आधारित, रासायनिक संयोग के नियमों पर आधारित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो सन 1808 में जॉन डोल्टन ने रासायनिक संयोजन के जो नियम अपन ने पढ़े हैं उन नियमों पर आधारित एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा जाता है, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, अर्थात इन्हीं के नाम पर डोल्टन का परमाणु सिद्धांत इसको कहा जाता है।
ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु अपने सिद्धांत के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स यहां पर बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। वीडियो को आप लोग एक बार पॉज कर लें और उसके बाद आप लोग आसानी से नोट्स यहां पर लिख पाएंगे, बिल्कुल क्लियर। मैंने आप लोगों को यहां पर सारे नोट्स अच्छी सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे अपन बात करते हैं। तो देखो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु या इनको बोलते हैं अभिग्रहित निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बिंदु यहां पर इन्होंने दिए अपने सिद्धांत के अंदर, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो डाल्टन के सिद्धांत का सबसे मुख्य बिंदु, सबसे पहला बिंदु होता है कि पदार्थ या द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा और अविभाज्य कण परमाणु होता है। यानी ये बोलते हैं कि पदार्थ को, जैसे मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है मारकर, इसको अपन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो जो सबसे छोटा कण प्राप्त होगा, इसको तोड़ते जाने पर अंतिम रूप से जो सबसे छोटा कण प्राप्त होगा, उस परमाणु को क्या बोला इन्होंने, उस कण को इन्होंने क्या बोला, परमाणु कहा। और ये जो परमाणु है इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये अविभाज्य है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बोलते हैं अपने सिद्धांत के प्रथम बिंदु में ये बात। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पदार्थ या द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य, सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण परमाणु होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है अपना पहला बिंदु जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु ये बोलते हैं कि समान तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, उनके द्रव्यमान और उनके गुणधर्म समान होते हैं। जैसे क्या बोला है कि समान तत्व, एक ही तत्व है, मान लेते हैं अपन ने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे, एक ही तत्व के सारे परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे, आपको पता है कि हाइड्रोजन मान लेते हैं एक ये H है और एक ये H परमाणु है, ठीक है। तो यदि एक ही तत्व का परमाणु है तो इसके द्रव्यमान भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे, और गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं दूसरे अभिग्रहित के अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के, एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म, द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं। क्या रहेंगे, समान होते हैं। यानी एक ही तत्व का परमाणु है तो उनके द्रव्यमान भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे, गुणधर्म भी क्या रहेंगे, इनके समान होंगे। और अगले बिंदु में ये बोलते हैं कि यदि
अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, जैसे एक मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन, एक मैंने दे दिया ऑक्सीजन, अलग अलग तत्व के परमाणु दे दिए, तो इनके गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो तीसरे बिंदु में अपनी बात इस प्रकार से बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी। तीसरा बिंदु क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म भी भिन्न भिन्न, द्रव्यमान और गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो तीसरा बिंदु इसका बोलता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा अभिगणित हो गया इसका। चौथा अभिगणित बोलता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि जो यौगिक की परिभाषा होती है वो भी इन्होंने अपनी इसके अंदर लिया है सिद्धांत के अंदर, कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो ये इन्होंने चौथा बिंदु यहां पर बताया। और पांचवा बिंदु इनका बोलता है कि चाहे कोई सी भी प्रक्रिया हो, रासायनिक प्रक्रिया हो या भौतिक परिवर्तन हो, कोई सा भी परिवर्तन हो, उसमें परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये नियम इन्होंने बताया है। क्या बताया है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत उसने सन 1808 में प्रस्तुत किया था, उसके कुल 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि पहला बिंदु है पदार्थ या द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण परमाणु होता है जिससे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु होता है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु यदि हैं तो उनके गुणधर्म और द्रव्यमान भी क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। और किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु को न तो बना सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।